झामुमो की खबरों पर। इंडिया गठबंधन की झामुमो प्रत्याशी जोबा माझी ने 23 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावे दो प्रत्याशी बसपा से परदेसी लाल मुंडा और राइट टू रिकॉल पार्टी ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि दो उम्मीदवारों ने आज नामांकन पत्र खरीदा। झामुमो की प्रत्याशी जोबा माझी के नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री दीपक बिरुवा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और झामुमो की जिला सचिव सोनाराम देवगम मौजूद थे। नामांकन पत्र दाखिल के दौरान हजारों की संख्या में सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी कार्यकर्ता कांग्रेस भवन में एकजुट हुए। कांग्रेस भवन से जुलूस की शक्ल में सभी कार्यकर्ता सदर थाना, पोस्ट ऑफिस चौक, टुंगरी, तांबो चौक होते हुए खुटकट्टी मैदान पहुंचे। जुलूस में शामिल सभी कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए थे। जुलूस में मंत्री दीपक बिरुवा, प्रत्याशी जोबा माझी, पूर्व बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ चांपिया, विधायक नीरल पूर्ति, विधायक सुखराम उरांव, विधायक सोनाराम सिंकू, कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास के अलावे हजारों की संख्या में इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री जोबा माझी ने कहा कि भाजपा देश को बर्बाद कर रहा है। देश को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को वोट कर भाजपा को हराना है। और आपको भारत सरकार पार्टी जागे बिना आपको जो एजेंसी इनको द्वारा ते आबोरे नेता तिसिन अब तलाय तो आत्मा कहिए एंड्रियो हिम्मत का महाराजा हेमत है मिनया हिम्मत तो ताई मिना और है नहीं मत आपे तालारे मिडो मिडो रे मिना नैन हिम्मत अब 13 तारीख 13 मई रे नैन हिम्मत इनका बटम बटम होया गठबंधन प्रत्याशी गठबंधन चुनाव चिन्ह सा छपारे से रोका और अब जेल को कहिया आज तारे लेना आवाज से रोका और आज अब नेता आज किसी अब तला ने बांगे दियो अब वो इतने साइनी में मिला रियो आया जो उड़ू मिना आया जो दुलार मिना आया जो प्यार मिना मिये धागा हों को तारे मिना इना मिलते अब नया चूड़ो कहते वो से रोका देश को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को वोट करता है। सिंहभूम लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन की झामुमो प्रत्याशी जोबा माझी के नामांकन में शामिल होने आए झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने चाईबासा के खुटकट्टी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का जिस तरह से सुपड़ा साफ हुआ था, उसी तरह झारखंड में लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ 2014 से जुमलाबाजी कर रहे हैं। झारखंड सरकार विकास के लिए काम कर रही है, वहीं भाजपा जनता को धोखा दे रही है। भाजपा ने आदिवासी, मूलवासी और दलित के लिए कोई काम नहीं किया है, जबकि झारखंड की सरकार ने प्रत्येक परिवार के लिए घर तक विकास कार्य को पहुंचाया है। कोल्हान की धरती पर एशिया का सबसे बड़ा जंगल क्षेत्र है। वर्षों का इतिहास रहा है कि यहाँ के लोगों ने जल जंगल की लड़ाई लड़ी है। वहीं भाजपा के प्रत्याशी जीतकर सांसद बन जाते हैं तो आदिवासी मूलवासी की बात नहीं करते हैं। झारखंड में डबल इंजन की सरकार ने मानकी मुंडा के अधिकार को शिथिल करने का काम किया। झारखंड में लंबे समय तक भाजपा ने राज किया, लेकिन आदिवासी हित में कोई काम नहीं किया। भाजपा ने सिर्फ महागठबंधन को तोड़ने का काम किया। जब महागठबंधन को तोड़ने में नाकाम रही तो तत्कालीन मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। ऐसे में आदिवासी को अपना अस्तित्व बचाना है तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव जिताकर संसद में भेजना है। हम लोग जिस तरह से पिछले विधानसभा में कोल्हान में एक भी खाता हम लोग नहीं खुलने दिया था, इस बार भी पूरा झारखंड में 14 के 14 हमारा महागठबंधन का जीत होगा, ये साबित कर दिया है। आज हम लोग झारखंड को विकास के लिए
बहुत कुछ हम लोग कम बढ़ा दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी झारखंड के आदिवासी का हित में नहीं, झारखंड के मूलवासी के हित में नहीं, कभी ना दलित के हित में, न गरीब गुरबा का हित में कभी उन्होंने सोचा है। आज उनका पास कोई मुद्दा नहीं है। हर समय ये लोग 2014 से ये लोग खाली जुमलाबाजी किया है, और इस बार भी जुमलाबाजी करने के लिए एक शब्द निकाल दिया है, गारंटी। क्या चीज का गारंटी कोई पता नहीं है। इधर से जरा बंद कर दो यार। हर चुनाव में नया नया खाली जुमलाबाजी, लेकिन झारखंड की जनता के साथ धोखा दिया है। अरे सरकार, आपकी सरकार जंगल का भीतर गांव तक भी आपका योजना पहुंचा दिया, हर परिवार को योजना पहुंचाने का काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र में तानाशाही की सरकार है। केंद्र की तानाशाही सरकार ने हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया। उन्होंने कहा कि कोल्हान की जनता शेर दिल है। यहाँ की जनता जब अंग्रेजों के सामने नहीं झुकी तो तानाशाही सरकार के सामने भी नहीं झुकेगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी को पहचान का खतरा है। भाजपा की सरकार आदिवासियों के लिए बड़ी बड़ी बात करती है, लेकिन जब आदिवासी महिला की इज्जत लूटी जाती है तो आवाज नहीं उठाया जाता है। आदिवासी मूलवासी के हक की आवाज उठाने वालों को जेल भेज दिया जाता है। केंद्र की सरकार ने गरीबों के हित में काम करने वाले 2 मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया है। हक की लड़ाई के लिए आदिवासियों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। आदिवासियों के आवाज को बुलंद करने के लिए सिंहभूम की जनता ने 2019 लोकसभा चुनाव में जिसे जिताकर भेजा, उसने पाला बदल लिया। किसने दिया पेंशन? किसने दिया पेंशन? इस नारे को याद रखिएगा। ये नारा ही नहीं है, ये आपके बुढ़ापे की लाठी भी है, और आपके बुढ़ापे की लाठी को मजबूत करने का काम आपके अपने बेटा ने, आपके अपने दादा ने, आपके अपने भाई ने किया है। तो उसका मान जरूर रखिएगा। जिस तरीके से प्रभात थाना मैदान में आप लोगों ने करीब चिलचिलाती धूप में अपना वहां कदम रख करके पूरे झारखंड को, पूरे आदिवासियों का, पूरे अल्पसंख्यकों का, पूरे पिछड़ों का, पूरे गरीबों का मान बढ़ाया है। आपको ये 13 तारीख का दिन याद रखना है कि तीर धनुष का बटन दबा करके हमारे माननीय श्रीमती जोबा माझी जी को खड़ा करके, इनको जीत करके, जितवा करके, एमपी बना करके, झारखंड से मनोनीत करके दिल्ली भेजना है। वहां दिल्ली की संसद में ये आपके लिए, आपके सारे लोगों का आवाज उठाएगी। वहां जो अभी हमारी आवाज कुचली जा रही है, उस कुचली आवाज को बनाने वाले यहाँ पे हमारी मैडम है श्रीमती जोबा माझी जी। जोबा माझी जी को आपको पूरी ताकत देना है, और इस ताकत को बढ़ाते हुए यहाँ एक जन आप इस बात को बढ़ाइएगा। क्या गया है उस 13 तारीख को, 13 मई को आपको तीर छाप में बटन दबाना है। तीर छाप में बटन दबाने से पहले मैं थोड़ा ये आपसे कहना चाहूंगी, ये सिंहभूम की धरती है। सिंहभूम का अर्थ क्या होता है? सिंह, शेर के समान। तो यहाँ की जनता शेर के समान है, जो किसी के सामने कभी झुकता नहीं है, ना पहले कभी झुका, ना आज झुकेगा। और आप लोगों ने ये दिखा दिया है कि आपकी जो ताकत है, आपकी ताकत ना पहले अंग्रेजों के सामने कभी झुकी है, ना आज की तानाशाह ताकतों के सामने झुकेगी, क्योंकि आपका खून में यहाँ के वीरों का खून बसा है, यहाँ के आंदोलनकारियों का खून बसा है, जिन्होंने
कल्याण और परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि आगाज अच्छा है तो अंजाम अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि इस सभा से सभी लोगों को संकल्प लेना है कि प्रत्येक बूथ से इंडी गठबंधन को 500 वोट दिलाना है। सभी विधानसभा से 1 लाख वोट लाकर ओपेरा पार्टी को विदा करना है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा मुक्त कोल्हान दिया है, लोकसभा चुनाव में भाजपा मुक्त झारखंड होगा। उन्होंने कहा कि मधु कोड़ा पर 4000 करोड़ घोटाला का आरोप लगा है, उसे बचाने के लिए वॉशिंग मशीन से पति धुलाकर निकालने के लिए भाजपा में शामिल हुई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन से धोकर निकाल देना ही मोदी की गारंटी है। सिंहभूम की सीट जिताकर भाजपा का झारखंड से सुपड़ा साफ कर देना है। दीपक बिरुवा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि गीता कोड़ा कंपनी हाथों को गोद में बैठाकर खाना खिलाती है और मच्छर को कपड़ा पहनाती है, इसलिए झारखंड का विकास झामुमो ही कर सकता है। झारखंड का विकास भाजपा रूपी बहुरूपिया पार्टी नहीं कर सकती है। अक्वा काजिरे विशेष ध्यान अलकापुर के चिनारिया ना सबिन को तैयार तक हमने तक 400 पार या को काजी 400 पार को ताड़ी पार करना है ना इन्हें काजी इतना तब है सब झारखंड 400 पार को ताड़ी पार करना है और ये बैठक से संकल्प लेना है सभी इंडिया गठबंधन के हमारे साथियों को। प्रत्येक बूथ में प्रत्येक मतदान केंद्र में हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को कम से कम 500 वोट से अधिक वोट दिलाना है प्रत्येक बूथ। क्या आप करेंगे? सभी बूथ में 500 है तो पूरा वोट पास किया तो कर 500 वोट है अब नहीं अब सिखा गए अगर नेता सभी माननीय विधायक को दूर किना जगन्नाथपुर तो सुमराम मजगांव के निरल तिकी जगन्नाथपुर थे सुब्रम तिकी नेपाल निंता मनोहरपुर थे जोवा मैडम तिकी अंडो माननीय मुख्यमंत्री निंता पे जगन्नाथपुर थे रुआ देना सभी विधानसभा थे 1 लाख वोट ऊपर में सिखा के मार दिए सभी विधानसभा थे 1 लाख वोट ऊपर में था और कौन मुसिंग लेना वो पार्टी की रहा एंडो अटकर पे भारत देश के जमीन सरकार नौटंकी वाला ओपेरा पार्टी वाला चलाओ अपना इनाम नेता है दिशु में चली जाइए बोलाने के मतलब विजयी कर दिया हमेशा इन्हें पे अटकर तो पिछला लोकसभा चुनाव में भी हम लोग जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के परचम लहरा था उस समय हम लोग ने यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का हम लोग ने काम किया था। विधानसभा में भी भाजपा ने 64 बार का नारा दिया था, पूरा राज्य में डबल इंजन की लहर पैदा करने का कोशिश किया, लेकिन उस समय भी कोल्हान ने भाजपा मुक्त जो है ना कोल्हान देने का काम किया। सही सिखा गए ये तो कम नहीं थी को इनामंते ना नेंद्रे ना बस अस्पताल के दिए दिया ना जो वो कैंडिडेट मिले है आया जो होता है कि ना श्री सही देवेंद्र माधी यानी तो जल जंगल जमीन दिया लड़ाई शुरू करना ना जो वन अधिकार अधिनियम निर्धारण चलाओ करना अब जो बुरु गिर रहे वन पट्टा बुनावे करना सामुदायिक पट्टा बुनावे करना ना तो कोई लड़ाई दिया जनता दिसम गुरु शिबू सोरेन सही देवेंद्र माधी को लड़ाई दिया जनता एक तरफ जन जंगल जमीन पर जाके आदिवासियों का मूलवासियों का कब्जा के लिए लोग लड़ रहे हैं उसकी जो संदेश था उसका जो अधूरा काम था उसको पूरा करने की हमारा जो मैडम जो है ना आज 5 बार से विधायक है इस बात को हमेशा जन जंगल जमीन पर आदिवासी मूलवासियों का कब्जा के लिए लड़ाई लड़ रही है। लेकिन एक तरफ जो गीता मैडम है हमारे विधायक नीरल पुती ने स्पष्ट कहा शिबू सोरेन जी ने पूछा था कि कोल्हान का निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा जी को हम लोग मुख्यमंत्री बना के समर्थन करेंगे ताकि आदिवासियों मूलवासियों की बात होगी, लेकिन क्या हुआ सपना मधु कोड़ा का कार्यकाल को आप अच्छी तरह से जानते हैं 4000 करोड़ से अधिक का घोटाला का उन पर आरोप लगा कि नहीं लगा था ना। तो गीता मैडम उनके जो घोटाला वाला जो मामला है उससे बचने के लिए चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन बना हुआ है, जो भी लोगों पर आरोप नरेंद्र मोदी जी लगाते हैं फिर बाद में गले मिला करके वॉशिंग मशीन बना के निकाल देते हैं। तो गीता मैडम सोची होगी हस्बैंड को भी वॉशिंग मशीन से निकाल देना, इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने का काम किया। इसलिए आपको तय करना है वॉशिंग मशीन में ढूंढ के आने वाला को आपको साथ देना है कि जो शहीदों के परिवार से है जल जंगल जमीन पर यहाँ के लोगों का कब्जा चाहता है उसको आपको वोट करना है। इन्होंने उड़ू ठीक लगा तब है इन्होंने नाम निर्णायक 5 साल लोकसभा सदस्य बैली देखना
सरायकिला रे जब 5 साल रे एक बार का सरिया ना मेन बार जब आज सेंटिया मौके नाम किड़ा इंतारन हो को चिरगल किड़ा महिला को इंता दान हुई थी ऐसी नो समस्या करता है नारे मैडम वजूद ने वोट आसिते घेराव किए को इंतार महिला को घेराव की ते जगह को अपमान किए एंड आए ना चिना का जितना रे झारखंड मुक्ति मोर्चा रंग गुंडा को हमको परेशानी इतना हमको जान मारने का प्रयास कर रहा है माधुपुरा में तो हम चूड़ी बांध के नहीं रखा है मैंने तो लेकिन भाई हम जनप्रतिनिधि को भाई नहीं दमा जिम्मेदारी भाई वो सिखा है 5 साल एक बार पुलिस कम सेना चिकम सेना सेनो का ऐसे नहीं ना वोट आसिते उजू नहीं नो पाला बोदर के थे बावरू किया बने नोफेरा पट्टी भाई की कहते हैं नो को तो रास्ता वाला खागिला कुरान से ना को हड़ोरी थे हड़ोरी के अंदर खूब मिनट रहा कि सलाम वही दिया कलम का समझा दंगे जब नहीं निंदार नहीं इज्जत मान सम्मान दुमई है अब आगे कहते नहीं दिया ना एंड निंदारन अब कोलान निंदारन क्षेत्र नो को तो निश्चित रूप से दिया करेंगे जिनका मोदी का दिलेट है कि ना विदेश में जो पैसा जमा करना वापस न हुई है अगर मैं दिसंबर में हो या तीन को 16 लाख के पूरे को नमिया लगता है एंड ना तो कहां को है ना जब हम सरकार ने जो प्रत्येक साल 2 करोड़ हो को नौकरी में खवा दिया ना तो 10 साल नौकरी हुआ ना 2 करोड़ के तेरे से तो 20 करोड़ हो को नौकरी दिया है एंड इनाम कहां हुआ माने देखो तो नाम चिना का जीतना साबिन को तर चिना का जीतना आई मुझे प्रहार है मैंने अंदर चापी दे रहा है मैंने माना देश में कोई बेईमानी नहीं होगा कोई घुसपैठी नहीं घुसेगा अंदर देश का चौकीदार है फिर बाद में कभी का मिलता चाय बसे उजूलना अंदर चाय वाला अपने तो चाय बसे वाला को कभी के चिका इन्हें तो ना चिना कभी ना ना मेरे तरह मोदी की गारंटी है मैंने चिकन या गारंटी जितना भ्रष्टाचारी को घोटालाबाज को शामिल को दिया और उसको बुलाई करके निकाल देना है कि ना को देश का पकड़ लो यही मोदी का गारंटी अरे ना नारा है इतना 400 पार को ताली पार कर देना इनाम देना देखो रुपया पार्टी रे विधायक नीरल पूर्ति ने कहा कि आपका एक एक वोट कोल्हान को भाजपा से मुक्त करा देगा। कोड़ा दंपति का 25 वर्षों से शासन चल रहा है, अब कोड़ा कोड़ी का साम्राज्य नहीं चलने देंगे, इस साम्राज्य को उखाड़ फेंकेंगे। साथियों, इस बार का 13 मई का चुनाव आप शिक्षा के लिए वोट देंगे, आप वोट देंगे किसानों के लिए वोट देंगे, आप वोट डालेंगे महिलाओं के लिए वोट डालेंगे, आप वोट डालेंगे मणिपुर के लिए डालेंगे। इसलिए तमाम साथियों, ये वोट साधारण वोट नहीं है, आपका एक एक वोट इस राज्य का और इस जिला का, जिस तरह से हमने पिछले बार हम लोग नारा दिए थे कि कोल्हान में भाजपा मुक्त हम लोग शासन बनाएंगे या फिर व्यवस्था बनाएंगे, यहाँ का एमएलए बनाएंगे, उसी तरह इस बार हमारा गठबंधन का प्रत्याशी श्रीमती जोबा मांझी को, और जिस तरह से आज कोड़ा बंधु का शासन यहाँ पर विगत 25 वर्षों से यहाँ पर शासन चल रहा है जगन्नाथपुर विधानसभा में। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यही दिसुमगुरु शिबू सोरेन है, 17 विधायक था 2005 में, और हमसे पूछा दिसुमगुरु शिबू सोरेन कि बेटा तुम्हारा बगल का पड़ोसी जो मधुकोड़ा को हमने मुख्यमंत्री बनाएंगे तो कैसा रहेगा? हम बोला पापा बहुत अच्छा है, अब बनाइए हमारे कुरान के कोल को, हमारे हो को। आज दिसुमगुरु शिबू सोरेन का यही समर्थन के चलते आज निर्दलीय विधायक को हम लोग मधुकोड़ा को और हम लोग राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, और ये राज्य का हालत क्या कर दिया आज उसी का देन है कि 2014 में हम मधुआ विधानसभा से मधुकोड़ा को हमने परास्त किया था। लेकिन साथियों, आज तमाम आप सबों को मैं बताना चाहता हूं कि आज हम लोग गीता और मधुकोड़ा का जो कोड़ा कोड़ी का जो साम्राज्य चल रहा है, ये चलने इस बार नहीं दिया जाएगा। इस बार मझगांव से और साथ ही साथ कोल्हान से फिर से आज हमारा यहाँ पर जिस तरह से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध में गीता को जिताने का काम किया, उसी तरह आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध में आज हम लोग श्रीमती जोबा मांझी को विजय बनाएंगे। रामनवमी के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा में सर्वश्रेष्ठ झांकी, सर्वश्रेष्ठ खेल, सर्वश्रेष्ठ बाजा, सर्वश्रेष्ठ झंडा, सर्वश्रेष्ठ अनुशासन, सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक खेल, सर्वश्रेष्ठ बाजा महिला के लिए महावीर मंडल की तरफ से चाईबासा के विभिन्न अखाड़ों के बीच पुरस्कार वितरण किया गया। इसके साथ ही रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान सेवा स्टॉल लगाने वाले संगठन को भी प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में उपाध्यक्ष दीपक गुप्ता, विक्की रजक, नीरज गुप्ता, विशाल साव, महामंत्री सुमित प्रजापति,
मंत्री अनूप करण, अमर सिंह, निखिल यादव, राजशेखर, कोषाध्यक्ष रवि रजक, प्रेस प्रवक्ता रोशन कुमार जायसवाल मौजूद रहे। अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष मोहम्मद बारिक 23 अप्रैल को झामुमो प्रत्याशी जोबा माझी के नामांकन के बाद खुटकटी मैदान चाईबासा में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने माला पहनाकर झामुमो में शामिल किया। मोहम्मद बारिक के साथ 60 लोग भी झामुमो में शामिल हुए। मोहम्मद बारिक ने कहा कि भाजपा में मान सम्मान नहीं मिलने के कारण झामुमो में शामिल हुए हैं। मोहम्मद बारिक का मंच पर उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, राज्यसभा सदस्य महुआ माझी, मंत्री दीपक बिरुआ, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन, विधायक सोनाराम सिंकू, जिला अध्यक्ष विधायक सुखराम उरांव, विधायक नीरल पूर्ति और लोकसभा प्रत्याशी जोबा माझी ने झामुमो में शामिल होने पर उनका स्वागत किया।